हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर आपका सेट्स चल रहा है। इसको हिंदी में हम समुच्चय बोलते हैं। तो बच्चों, सेट्स में समुच्चय में हमने काफी सारी बेसिक चीजें की थी कि सेट्स किन को बोलते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या आता है सेट्स के अंतर्गत। काफी सारी चीजें हमने सीखी थी और बहुत सारी चीजें अभी सीखना बाकी है स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम चलते हैं सीधा जो प्रीवियस सेशन में कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको याद है, प्रीवियस सेशन में हम कर रहे थे कि सेट्स को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो एक फॉर्म होती है उसकी बच्चों, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो अभी तक जो हम सेट्स करते आए हैं वो रोस्टर फॉर्म में कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे आ गई है स्लाइड, इसमें क्या लिखा है, सेट्स क्या होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन आपके सामने है, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। तो ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी वस्तुएं, ठीक है, वस्तुओं का कोई भी संग्रह जिसको हम बोलते हैं, कलेक्शन यानी संग्रह। तो वस्तुओं का संग्रह जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सेट्स, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई है कि भाई कलेक्शन मतलब क्या होता है, संग्रह, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब द ऑब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स। एक ही बात है, ये सेम चीज है। अब देखिए सेट्स को कैसे निरूपित करते हैं वो चीज यहाँ पे बताई गई है। द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म defines a particular set by listing its elements separated by comma within curly braces। तो यहाँ पे curly brackets के अंदर, बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट्स को लिखते हैं ए बी सी और उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, है ना। इसी तरह हम सेट्स लिखते हैं और देखिए ये ए बी सी, ये इसके एलिमेंट्स हो गए, बीच में कॉमा से इनको सेपरेट किया गया है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद किया गया है। ये क्या हो गया, ये एक सेट हो गया जिसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में जिसको लिखा है, इसी फॉर्म में इसको निरूपित किया गया है बच्चों। तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म। अब इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं टेबुलर फॉर्म को। उससे पहले आप ये जो डेफिनेशंस आपके सामने हैं इनको आप नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये संग्रह है, ठीक है। इसकी जो डॉट है वो ज्यादा विजिबल नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से लगा देता हूँ, संग्रह। अब देखिए कि ये डेफिनेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो हेयर कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, ऑफ सेट्स डिफाइंड बाय रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। क्या होते हैं देखिए एग्जांपल, जैसे ए बी सी, ठीक है, इस तरह लिखते हैं हम, या फिर 1 2 3 4 5, ये सब सेट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे ए बी सी जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, उनका संग्रह हमने ले लिया, वो एक क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो गए जिसको हम सेट बोलते हैं, और ये एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह 1 2 3 4 5 ये नंबर्स का सेट है 1 से 5 तक, जो कि हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसी तरह नाम है कुछ, मोहन राहुल रमेश, 3 लड़के हैं, इनका नाम हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ये सब क्या हैं, जो आप सेट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। कैट डॉग, इनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा।
लेकिन डाउट जिस चीज में हो सकता है बच्चों को, जिस चीज में प्रॉब्लम आती है, वो चीज यहाँ पे क्लियर की जाएगी बच्चों, ठीक है। तो वही चीज मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ध्यान देंगे कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल की तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है नंबर्स 1 से 5 तक जो कि हमने रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। तो आपको लग रहा होगा अगर आप लिखेंगे 1 3 4 2 5 तो ये गलत हो सकता है ना। ऐसा कई बच्चों को लगता है कि भाई 1 के बाद तो 2 नहीं आया, 1 के बाद सीधा 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यही चीज आपको बताया गया है कि भाई जो ऑर्डर होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप कोई भी चीज आगे पीछे लिख सकते हो, बस जो अवयव है, एलिमेंट है, वो सारे आने चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ये चीज आपको ध्यान देनी है। दूसरी देखिए, देयर शुड नॉट बी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये खासकर आपको ध्यान देना है कि जैसे ए बी सी है, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 है, तो अगर कहीं पे आपको लगता है कि 2 मान लो 2 बारी आ रहा है, तो आप सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बारी नहीं लिखेंगे। अगर 2 बारी लिखते हैं तो वो आपका गलत हो सकता है। इसीलिए रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी अवयव की। एक अवयव सिर्फ एक ही बारी आएगा रोस्टर फॉर्म में, ये चीज आप ध्यान रखें और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका रोस्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म आप सबको आ गया है। अब देखिए, रोस्टर फॉर्म को या तो हिंदी में भी हम रोस्टर रूप ही लिख देते हैं, या फिर इसको सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो ये रोस्टर फॉर्म है इसको या तो हम रोस्टर फॉर्म ही बोल देते हैं हिंदी में भी, या फिर सारणीबद्ध रूप भी इसको बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट चीज करें तो सेट बिल्डर फॉर्म एक और तरीका है रोस्टर फॉर्म की जगह तरह, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और इस तरह से भी, इस तरीके से भी हम जो सेट्स हैं हमारे, उनको निरूपित कर सकते हैं बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं बच्चों समुच्चय समुच्चय निर्माण समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या होती है ये चीज हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। So far we have been using the roster form for defining sets. The roster form defines a set by listing its elements. तो इसका कहने का मतलब है कि अभी तक जो हम यूज करते आए हैं रोस्टर फॉर्म, उसको हम कैसे डिफाइन करते थे कि भाई हमने जो सेट्स थे, एलिमेंट्स थे, ठीक है, एलिमेंट का जो सेट है उसको हमने क्या कर दिया था, ब्रैकेट्स के अंदर कोमा से सेपरेट करके लिख दिया था, और वो हो जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ अलग होगा। जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखेंगे। इसमें क्या है, हम जो सेट्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनके एलिमेंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, उनको सीधा लिस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, आप एग्जांपल से इसको बेटर समझ पाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हम उनको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, आगे देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग सेट बाय डिस्क्राइबिंग इट्स एलिमेंट रेदर देन लिस्टिंग देम। ये देखिए बच्चों, डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। यहाँ पे बोला गया है सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, जो सेट होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, सीधे सीधे लिस्ट नहीं कर देते जैसे कि रोस्टर फॉर्म में करते थे, ठीक है, सारणीबद्ध रूप में हम करते थे, उस तरह से यहाँ पे नहीं करते लिस्ट बच्चों। तो अब देखिए कि आपके सामने पहले बच्चों इस डेफिनेशन को आप जरूर लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे।
अब स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है? तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो आगे देखिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ पे यू है, ठीक है, माना यू में क्या क्या है, यहाँ पे यू में आता है ए ओ यू आई ई, ठीक है, या फिर ए ई आई ओ यू। क्या है ये? क्या अगर आप पहचान पा रहे हैं इनको, क्या चीज है ये? तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवेल्स होते हैं वो हैं ए ई आई ओ यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पे द यूनिवर्स फॉर दिस डिस्कशन कंसिस्ट ऑफ 5 लेटर विच आर वोवेल्स। तो मतलब यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं जो कि वोवेल्स, जिनको हम वोवेल्स बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये वोवेल्स हो गए, स्वर जिनको हम बोलते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये तो हमने रोस्टर रूप में लिख दिए ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सवाल ये है। तो यहाँ पे विद इन यूनिवर्स लेट वी बी द सेट कंटेनिंग ऑल वोवेल्स। तो यहाँ पे वी है, उसको मान लेते हैं ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें सारे वोवेल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये वी है, नाम मैंने बताया था आपको कि जो भी सेट्स के नेम करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था, उनको हम कैपिटल लेटर से कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करेंगे, और बाकी चीजों में जो इसके अवयव हो गए उनको स्मॉल अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए वी जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स such that x is a vowel in English alphabet। ये हो गया बच्चों आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा होगा, है ना, x such that x, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। तो क्या मतलब है इसका? ये चीज देखिए, ये जो है ये हो गया कोलन, ठीक है, कोलन हो गया। क्या होता है बच्चों, इसको हम सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच दैट, ठीक है, सच दैट। तो ये चीज, इस चीज का यूज करते हैं कि x इज सच दैट। x क्या है? एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में। बस ये चीज आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख दिया। सच में हमने ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये हो जाता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको अब डिफरेंस पता लगना चाहिए बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का, नोट डाउन कर लो। अब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, वो इसी के आधार पे आएंगे कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या फिर पता लगाइए कि ये कौन सी फॉर्म में है। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों इनको आप क्या करेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे, सभी के सभी सारे पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं। हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा था और ये 2 पॉइंट हमने अच्छे से यहाँ पे डिटेल में सीखे हैं कि कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, और दूसरा पॉइंट है देयर शुड नॉट बी रेपिटेशन। अब रेपिटेशन कैसे नहीं होना चाहिए वो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम, ये क्या है, स्कूल है, ठीक है, स्कूल ऐसे लिखते हैं SCHOOL। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए जितने भी इसके अवयव हैं सब के सब हम कोमा से सेपरेट करके ऐसे लिख देंगे SCHOOL। अब यहाँ पे देखिए हमने रेपिटेशन होने से बचा लिया। यहाँ पे SCHL तो एक ही बार है, लेकिन O यहाँ पे 2 बार आ गया है। तो ये O जो है इसमें से हमने सिर्फ एक ही O को यहाँ पे रखा है, दूसरे O को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ
एक ही चीज लेंगे, अगर कोई रिपीट हो रही है चीज, चाहे 3 बारी हो 4 बारी हो, उसको सिर्फ 1 टाइम लेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है देयर शुड नॉट बी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की हमने रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं की है। ये सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई करता है एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम कोई भी रेपिटेशन नहीं होने देंगे। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया आपने ये। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों, कि इसको निरूपित कैसे करते हैं, जो भी सेट्स हैं उनको निरूपित कैसे करते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म हो गई, दूसरी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कैसे इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अब इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके क्वेश्चंस आप ध्यान देंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is smaller than 40 in roster form। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज आपको डिस्क्राइब की गई है उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सीधे आप एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो बोला क्या गया है ये देखेंगे पहले। यहाँ पे बोला गया है एक्स स्क्वायर क्या है, 40 से छोटा है। अब एक्स स्क्वायर क्या होता है हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर को हम चेक कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। भाई 1 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कितने तक हम एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं वो यहाँ पे रख रख के देखेंगे, और उसके बाद इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे। तो एक बारी बच्चों खुद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद हम इसको साथ में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हुआ। जिस किसी का भी सॉल्व हो गया है बच्चों, आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है कि बोला गया है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो 1 हो जाता है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ये कंटिन्यू होते जाते हैं। फिर अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई एक, अगर x की जगह 1 रखें तो इसका वर्ग हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे कितना, 1 ही। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है स्टूडेंट्स। अगर 2 का वर्ग करके देखें तो 2 दूनी 4, 3 का वर्ग करें तो 3 इंटू 3 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का वर्ग होता है 49, 49 है ना। 7 का वर्ग होता है 49। चलिए यहाँ पे हम 7 तक लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज खासकर बोली हुई है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 40 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर 40 से बड़ा आ गया। तो 7 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये 40 से बड़ा आ गया है। ठीक है, 49 40 से बड़ा है, तो 7 का स्क्वायर बड़ा हो गया। इसीलिए हम इसमें जो भी हमारे रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे वो 6 तक ही होंगे, 1 से लेके 6 तक होंगे। तो कैसे हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको देखिए। तो यहाँ पे आपको पता है 1 2 3 4 5 और सिर्फ 6 ही आ सकते हैं x की जगह, और कुछ नहीं आ सकते। इसीलिए आपके जो एलिमेंट्स होंगे रोस्टर फॉर्म में आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इन सब एलिमेंट्स को, तो ये हो जाएगी आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म, है ना। ये रोस्टर फॉर्म में इस तरह से हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इस तरह से आपके सामने कोई भी रोस्टर फॉर्म में आता है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में आता है,
तो आप उनको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में दिया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये नोट डाउन हो गया सबका। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट द सेट ए सेट दिया हुआ है आपको 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। जल्दी से बच्चों इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, मतलब डिस्क्राइब करने हैं जो एलिमेंट्स हैं और वो लिखने हैं उस तरीके से। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बच्चों आंसर बताएंगे आपसे। तो स्टूडेंट्स हुआ किसी का सॉल्व? अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर इसका सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देखते हैं कि ये 1 है पहले, तो फिर है 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25 एंड फिर 36 होगा, फिर 49 होगा। इस तरह से होंगे। कैसे पता लग गया मुझे आगे की संख्याओं का भी? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का वर्ग, 9 क्या है 3 का वर्ग और 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, तो 36 आएगा क्योंकि 5 के बाद 6 का वर्ग आना चाहिए, फिर 7 का वर्ग आना चाहिए और फिर ऐसे ही 8 का वर्ग आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्या है? ए एक सेट है x such that x प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह, है ना। x क्या है? प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह। ये मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया बच्चों, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है? ये प्राकृत संख्या है और इनका वर्ग कर दिया और उनका कलेक्शन क्या हो गया? ये हो गया बच्चों आपका ये सेट जो गिवन है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अब एक और तरीका है जिसको हम यहाँ पे जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि a, तो यहाँ पे हो जाएगा x such that x इक्वल टू n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू n स्क्वायर। और जहां पे क्या होगा? जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेचुरल नंबर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नेचुरल नंबर ही है ये। 1 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता कितने तक यहाँ पे लिखे गए हैं। तो बच्चों ये है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे जिनको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे अभी हमने किए हैं इनको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।